Hello, students. Welcome to Sigma classes. Hope you all are fine and well at home. Let's start. Me, Gurvinder Singh, founder of Sigma classes. Okay, this is for you guys. Stay positive always, and remember the three C's: cover yourself while sneezing, clean your hands, and contain yourself in your home. Okay, so be aware of this. Let us start. Today we will start class 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. Let us start. So first, chemistry. What is chemistry? Chemistry is the science of molecules and their transformations. It is the science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them. Like you everyone know, a periodic table has limited elements, but in this word there are many compounds or molecules which are formed by these elements. Like we have example like H2O, our water, made up of two elements, hydrogen and oxygen. Like CO, calcium oxide, made up of calcium and oxygen. Like ammonia, NH3, and our table salt NaCl. Okay, sodium and chloride. So chemistry is very vast. It is made up of elements and molecules. There are many molecules. Okay, so let us start. Okay guys, do you know who is the father of modern chemistry? Okay, father of modern chemistry is Antony Lavoisier. Antony Lavoisier. Okay, remember that. Okay, now move further. Chemistry deals with the composition, structure and properties of matter. केमिस्ट्री हमें क्या बताती है? कंपोजिशन बताती है किसी भी चीज़ का, उसका स्ट्रक्चर बताती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताती है किसी भी मैटर की. लाइक हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, है ना. तो ये किस में पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री के अंदर. तो हम जो भी यूज़ करते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ केमिस्ट्री. लाइक वी ड्रिंक वाटर, पानी पीते हो ना सब, वो क्या है? एक केमिस्ट्री. वी ब्रीथ एयर, वो क्या है? एक केमिस्ट्री. ठीक है, ऑक्सीजन लेते हो ना, O2. ठीक है, तो वो केमिस्ट्री. और जो फूड हम खाते हैं वो क्या होता है? पूरा ऑर्गेनिक, तो मतलब वो भी क्या होती है? केमिस्ट्री. तो मतलब हर जगह क्या है? केमिस्ट्री. These aspects can be best described and understood in terms of basic constituents of matter and matter, which is atoms and molecules. Matter के constituents क्या होते हैं? Matter किस चीज़ से बना होता है? Atoms और molecules से, जो कि उसके क्या होते हैं? Atom क्या होता है? Smallest particle of matter. ठीक है. That is why chemistry is called the science of atom and molecules. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? Chemistry क्या है? Science है किसकी? Atoms और molecules की. ओके, मूविंग फर्दर. अब देखिए, कैन वी सी वे एंड प्रिसाइज दीज एंटिटीज़? क्या हम इनको देख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो हम एटम को देख सकते हैं एंड प्रिसीव देयर दीज एंटिटीज़. और इनकी जो एंटिटीज़ हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं. भी कितनी एंटिटी का मतलब होता है कि कितनी अमाउंट है उसकी, है ना. किसी भी एटम की या मॉलिक्यूल की कितनी अमाउंट है उसके अंदर. इट इज़ पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. येस, इट इज़ पॉसिबल. हम एटम्स के नंबर तो काउंट कर सकते हैं ना. मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव ए quantitative relationship between the mass and number of these particles. ठीक है. Atoms and molecules, we will like to answer some of these questions in this unit. हम इसी यूनिट में हम ये क्या पढ़ेंगे?
इनके बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, और हम कैसे काउंट करते हैं। तो हम कैसे काउंट करते हैं एटम्स, हम एवोगैड्रो से निकालते हैं, मतलब मोल मोल कॉन्सेप्ट से। तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। वी वुड फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद सुटेबल यूनिट्स। ठीक है, हम इस यूनिट के अंदर क्या देखेंगे, उनके जो यूनिट्स होते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया 1 kg फ्रूट दे दो, यही बोलते हैं ना। और जब बनाना लेना होता है तो क्या बोलते हैं, ज़्यादातर हम उसकी यूनिट क्या बोलते हैं, डज़न। आजकल तो वैसे केजी में बोलते हैं, लेकिन हम पहले यूज़ क्या करते थे, डज़न। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। साइंस कैन बी viewed as a continuing human effort to systemize knowledge for describing and understanding nature। ठीक है, तो जो साइंस है उसी की वजह से हम क्या कर पाए हैं, हमारे जो नेचर को अंडरस्टैंड कर पाए और डिस्क्राइब कर पाए हैं। जैसे पहले केमिस्ट्री नहीं थी तो हमें क्या H2O पता लगा कि वाटर के अंदर क्या फार्मूला, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो ये किसने बताया, केमिस्ट्री ने। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं बेसिकली सभी केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। अब जो कन्वीनियंस के लिए हमने साइंस को क्या किया, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग उसको सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ केमिकल साइंसेज। फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, मोशंस वगैरह ये सब। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, पूरी सेल बायोलॉजी, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, पूरी ह्यूमन एनाटॉमी और ये सब, मॉर्फोलॉजी वगैरह। अब देखो जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पूरे अर्थ सराउंडिंग्स, हमारे जो माउंटेन्स वगैरह वो कैसे हैं, तो एक्सेट्रा। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द कंपोजिशन। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन क्या होगी उस मैटर की, किससे मिलके बना होगा, कौन से एटम्स होंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका हीटिंग पॉइंट क्या होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कूलिंग पॉइंट क्या होगा, सब। ठीक है, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मतलब हमारे साथ जो नेचर के साथ जो इंटरेक्शन है मैटर का, वो पढ़ेंगे। अब chemists are interested in knowing how chemical transformation occurs। जो केमिस्ट है वो इंटरेस्ट किस में लेते हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसी भी चीज़ का वो कैसे हुआ है। जैसे हम स्टडी करें कि मतलब आइस से ट्रांसफॉर्म करना है वाटर, मतलब आइस को वाटर में अगर कन्वर्ट हुआ तो वो कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री प्लेज ए सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन intertwined with other branches of science like physics, बायोलॉजी, जियोलॉजी एक्सेट्रा। मतलब ये जो केमिस्ट्री है वो सभी के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है। जैसे मतलब फिजिक्स के अंदर, और जैसे फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो गैल्वेनिक सेल्स वगैरह। ठीक है, ये बनाते हो, ये किससे बनते हैं, कॉपर सल्फेट वगैरह है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल ही डालते हो। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री प्ले ये सेंट्रल रोल इन साइंस। ठीक है, इसलिए क्या करती है, सेंट्रल रोल प्ले करती है। बायोलॉजी में आपकी जो आप खाना खाते हो वो सब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पेट के अंदर हमारे क्या होता है जो डाइजेशन करता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर, लेकिन रिलेटेड किससे है, केमिस्ट्री से। ठीक है, तो वैसे ही जूलॉजी के अंदर भी है। केमिस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर हम चारों तरफ क्या देखते हैं, केमिस्ट्री जो भी करते हैं, सांस ले रहे हैं वो भी केमिस्ट्री, जो हम खा रहे हैं वो केमिस्ट्री, पानी पी रहे हैं वो केमिस्ट्री। तो केमिकल प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट इन डाइवर्स एरियाज सच एज वेदर पैटर्न्स। हम वेदर के पैटर्न्स देखते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है, हमारे ब्रेन के फंक्शन में क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के अंदर सोडियम का और पोटेशियम का पंप होता है, उसी से हमारे क्या होता है, न्यूरल सिस्टम चलता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, एलिमेंट है किसके, केमिस्ट्री के। तो ये क्या है, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन भी क्या बताएगा, केमिस्ट्री। ठीक है, एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन, ये रब कर देते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी जो स्क्रीन होती है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, एमोलॉइड, लिक्विड स्क्रीन, लिक्विफाइड स्क्रीन। ठीक है, तो वो क्या होती है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, और ऐसे तो उसके अंदर भी क्या होती है, केमिस्ट्री। ओके, तो ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होते हैं,
केमिस्ट्री अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, soap, detergents, metal, alloys and other inorganic and organic chemicals including new materials contribute a big way to the national economy. ठीक है, अब नेशनल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? जैसे पॉलीमर्स वगैरह बन रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए, और जो हमारी वायर्स होगी, हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, वो सब क्या होते हैं? पॉलीमर। ठीक है, जो हमारी प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, जो हमारी प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये किससे बनी होती है? पॉलीमर से। तो लेट अस किए केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है। केमिस्ट्री से देखो, हम बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री देखते हो ना, और न्यूट्रिशन जो होता है, जो हम लेते हैं वो भी फूड के थ्रू, वो क्या होता है? केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर, मेडिसिन किससे बनती है? केमिस्ट्री। टैक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, फोरेंसिक साइंसेस के अंदर क्या देखते हैं हम? केमिस्ट्री। आपने देखा होगा कई बार सीआईडी वगैरह के अंदर दिखाते हैं कि मतलब जो झूठ बोलता है और सच बोलता है, तो उसमें क्या होता है? केमिकल लोचा होता है ना। ठीक है, तो अब मेट्रोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी, मिनरलोजी, ठीक है, ये क्या है? इंटरलिंक्ड ब्रांचेज हैं किसकी? साइंस की, जिसके लिए बीच में केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। मतलब किससे इंटरलिंक्ड है? केमिस्ट्री से। ओके, ये हमने पढ़ा अभी। हमारे केमिस्ट्री क्या होती है? फर्टिलाइजर्स देती है। जैसे फर्टिलाइजर्स मतलब जो भी खाद वगैरह जो हम डालते हैं, यूरिया वगैरह खेतों में, है ना, तो वो सब क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स। अब एल्कलीज, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर। एसिड्स, ठीक है, हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और ये सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, डाइज जो बेसिकली डाइज होती हैं, वो भी क्या होता है? केमिस्ट्री। पॉलीमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ड्रग्स भी हमारी क्या होती हैं? किससे बनती हैं बच्चों? केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल कंपोजिशन से ही बनती हैं। ठीक है, तो ड्रग्स भी हमारी क्या होगी? केमिस्ट्री। सोप जो होती है जिसे हम मतलब नहाते हैं, वो क्या होती है? वो भी एक किसका चमत्कार है? केमिस्ट्री का। डिटर्जेंट्स जो होते हैं, वो वॉशिंग पाउडर वगैरह, ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? केमिस्ट्री। जो मेटल्स होते हैं, वो क्या होता है? केमिस्ट्री। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम किस पे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना। हाँ जी। एलॉयज़ हो गए। एलॉयज़ क्या होते हैं? मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स जो लैब के अंदर हम देखेंगे, तो ये सारी क्या है? केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हो केमिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ मिल रही है ना। हर जगह। हमारे फूड के अंदर है केमिस्ट्री, हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर है, और जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे घी हो गया, कॉस्मेटिक आइटम हो गए, टेल्कम पाउडर हो गया, ये सारे क्या हैं? केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री हमें क्या देता है? सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स देते हैं, वो किससे बनते हैं? हमारे केमिस्ट्री से। अब जो कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स हमने पढ़ा, वो किससे बनते हैं? केमिस्ट्री। ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह होते हैं, सब केमिस्ट्री। और जो मिनिएचर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके चार्जर पॉइंट्स और ये सब, जो मतलब इसके अंदर जो कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर लिक्विड होता है, वो क्या होता है? केमिस्ट्री से। अब देखिए केमिस्ट्री हमें क्या करती है? CFC। CFC को क्या बोलते हो बेटा? CFC क्या होती है आपकी? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है? ये क्या है? हमारी जो ओजोन लेयर होती है, उसको क्या करती है? डिप्लीशन में हेल्प करती है, ओजोन डिप्लीशन करती है। ठीक है, CFC। तो आगे पढ़ते हैं। देखो केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। ठीक है, हमने अभी देखा कि हमारे फूड के अंदर भी क्या है? केमिस्ट्री। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हमने देखे, उसके अंदर भी क्या है? केमिस्ट्री। अदर मटेरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जैसे क्वालिटी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो क्रीम्स हैं, टेल्कम पाउडर है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? केमिस्ट्री। दिस इज एक्सेम्प्लीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन of a variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आपको पता है पेस्ट क्या होते हैं? जो हमारे रूडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह, ये क्या होते हैं? पेस्ट। तो किसानों की फसलों को ये क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड जैसे टिड्डियाँ वगैरह, आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत आ रही हैं टिड्डियाँ वगैरह, है ना, जो क्रॉप को क्या खा जाती हैं, तो वो क्या होते हैं? सारे पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। उनके लिए हम क्या करते हैं? स्प्रे यूज़ करते हैं ना, तो वो भी क्या होता है? केमिकल। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? केमिकल साइंस से। अब देखिए
सिमिलरली मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ठीक है। अब लाइफ सेविंग ड्रग कौन सी होगी? सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये किस लिए होती है? कैंसर थेरेपी में काम आती है ना, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। तो बच्चों इसको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, सिस्प्लेटिन, ठीक है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल थोड़ा याद रखना। कौन सी होती है? सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये क्या होती है? लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। किस में काम आती हैं? हमारे कैंसर थेरेपी के अंदर। ओके, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। AZT एजिडोथाइमिडीन यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम। जो एड्स के विक्टिम होते हैं, HIV एड्स के, उनके लिए क्या यूज़ होता है? AZT एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। तो ये क्या है? एक केमिस्ट्री से बनी है ना, जितनी भी दवाई हैं वो सब क्या होती हैं? केमिकल्स, ठीक है। तो वो किससे बने होते हैं? केमिस्ट्री से। तो देखो केमिस्ट्री हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, हर जगह ही केमिस्ट्री लग रही है। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सोर्सेज एज प्रिपेयर्ड बाय सिंथेटिक मेथड। जो हमारी ये जो एड्स की और सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर थेरेपी में जो यूज़ हो रही है मेडिसिन, उनको हमने किससे आइसोलेट किया है बच्चों? प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से, मतलब प्लांट्स से और एनिमल से, ठीक है। जो दवाइयाँ बनती हैं वो किससे बनती है? प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से बनती हैं, प्लस जो हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनको मिला के बनाते हैं। तो लेट अस मूव फर्दर with a better understanding of chemical principle. It has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric and optical properties, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या ये देखिए, ये क्या है? सुपर कंडक्टिंग सिरामिक दिया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर्स दिए हुए हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब देखिए, This has led to the production of superconducting ceramics, मैंने अभी आपको पिक दिखाई। कंडक्टिंग पॉलीमर्स, वो भी आपने देखी। ऑप्टिकल फाइबर्स, वो भी आपने देखा। लार्ज स्केल मिनिएचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है, हमने देखे अभी। इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज़ टैकल्ड विद फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है बच्चों? जो इन्वायरमेंट को हार्म करे, ठीक है। जैसे अब हमने क्या देखा है इसके अंदर? सेफर अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हमने अभी बात की। रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है? मैंने आपको बताया था, ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर लेयर कौन सी होती है? हमारी लेयर्स होती है ना, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो हम कहाँ पे रहते हैं? लिथोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ऊपर, ठीक है। हैज़ बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज। तो हमने क्या किया? ओजोन क्या होता है बच्चों? O3, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये ओजोन O3, ठीक है। तो ये ओजोन O3 को क्या करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन पे इफेक्ट डालते हैं और इसको ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। However, many big environmental problems continue to be matter of grave concern to the chemist. One such problem is the management of the greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है बच्चों? देख लेना, अंडरलाइन करना उसको। कौन सी होती है? एक तो होगी हमारी मीथेन। मीथेन क्या होती है बच्चों? CH4 मीथेन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसके अंदर मतलब क्या करती हैं? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसाइज ऑफ न्यू exotic materials, toxic नहीं, exotic materials are some of the intellectual challenges for future generation of chemists. A developing country like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges, ठीक है। तो हमें अभी क्या चाहिए? हमारे बहुत सारे, अभी हम पूरी तरह नेचर को मतलब डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, है ना। जैसे अब जैसे मान लो कोविड-19 आ गया, तो हमें पता ही नहीं है कोविड-19 है क्या, तो हमने मेडिसिन बनाने में कितनी देर कर दी, ठीक है। तो
तो अभी तक भी प्रॉपर मेडिसिन नहीं आई है। तो इसके लिए क्या है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन जो है केमिस्ट की, उसको और भी नीड है कि टैलेंटेड होए और क्रिएटिव होए, ठीक है। जितना ज़्यादा टैलेंटेड होएगी, क्रिएटिव होगी, उतना ही ज़्यादा क्या है, हम और ज़्यादा अपनी लाइफ को ईजी कर सकेंगे, या फिर कोई भी डिसीज़ है जो क्योर नहीं हो रही है उसको क्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना वीडियो को। तो आज हमने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है बेसिकली। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।